टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। तो हमारा परसेंटेज चेंज है पोर्टफोलियो का माइनस। Parag Parikh Mutual Fund apparently is the worst performing. So hello guys, welcome to another episode of Influenced where we talk about how we got influenced by the influencers. ये क्या बच्चों जैसे लड़ रहे हैं यार, ये अमेरिका और चाइना। भुगत कौन रहा है? आप और हम। लेकिन चलो बात करते हैं हमारे AI पोर्टफोलियो की। तो ये मैंने भी नहीं देखा, अभी मैं भी लाइव देख रहा हूँ। सो हमारा पोर्टफोलियो ये देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो ये मैंने यहाँ पे रैंकिंग लगा दी है। तो हमारा परसेंटेज चेंज है पोर्टफोलियो का -1.24 वर्सेस निफ्टी मिड कैप इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग, दैट इज़ -1.07 एंड पराग पारिक म्यूचुअल फंड अपेरेंटली इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग, स्ट्रेंजली इनफ। अभी 2 हफ्तों में इन्होंने, ऑब्वियसली 2 वीक्स इज़ नॉट रियली एनी टाइम फ्रेम फॉर दैट मैटर फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग में तो 2 हफ्ता बहुत ही हो जाता है। लेकिन इन ये 2 हफ्तों में द लास्ट 1 वीक हैज़ बीन जस्ट अबाउट अ रोलर कोस्टर राइड। चलो आके देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्म किया है, कौन से स्टॉक्स ने नहीं परफॉर्म किया है। नोवामा भाई साहब बहुत ज़्यादा लॉस में है, वोल्टास बहुत ज़्यादा लॉस में है और बजाज होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा लॉस में है। वेरी स्ट्रेंजली अच्छी कंपनीज लॉस में है, और जितना ये लोग लॉस में है उतना कोई और प्रॉफिट में नहीं है। अगर टोटल मार्केट ही नेगेटिव चल रहा है, सारे इंडेक्सेस सारे म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव चल रहे हैं, तो तुम भी नेगेटिव चलोगे ऑफ कोर्स। आज की एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं aistudio.google.com, क्योंकि अभी तक यही मेरा बेस्ट मॉडल है। यू आर एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पे, ही इज़ थिंकिंग राइट नाउ। प्रॉम्प्ट लिखा है कि यू आर एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट विद 20 years of experience and you have managed portfolios of a bunch of the richest people in the world. On 1st of April 2025, you suggested a list of stocks to invest in India. The following is missed holding status. तो मैंने वो टेबल कॉपी करके भेज दिया मेरी यहाँ पे। तो ये देखो रिस्पॉन्स भी आ गया। तो मैंने उसको बोला कि टेल मी व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड विच मे हैव अफेक्टेड these companies in the last 1 week since April 7, 2025 and let me know if the rationale of investing still persists. ठीक है, देखते हैं। तो first I need to check the latest relevant overall market context, RBI monetary policy, RBI ने repo rate कट किया है, very good. So at least NBFC finance companies should perform better. I don't know why Nuvama is going down. Nuvama को देखते हैं एक बार ट्रेडिंग व्यू पे। नोवामा को भी वही झटका लगा है जो सबको लगा है। ठीक है, मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में द डे आई मेड दिस पोर्टफोलियो राइट, मैंने सबको बोला था कि यहाँ पे मीन से रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, नॉट अ वेरी गुड टाइम टू टेक एन एंट्री इन। तो जब वो काफ़ी नीचे आ जाएगा देन वील प्रॉब्ली एवरेज। आई विल प्रॉब्ली वेट फॉर अनदर वीक टू सी इफ द ग्लोबल मैक्रोज सेटल डाउन अ बिट, डू नॉट बिकम एज क्रेजी as what US and China are doing, and उसके बाद I'll take a position again. ठीक है, सो ये एक बात देखो, हमारा पोर्टफोलियो हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस एंड म्यूचुअल फंड्स इज़ बिकॉज ऑफ आवर कैश पोजिशन। ठीक है, बिकॉज आवर कैश पोजिशन इज़ अबाउट 20%। वो तो नीचे नहीं जा रहा ना, एंड 20% इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो दैट इज़ वाई it seems that our portfolio hasn't gone down. And लोग बोलते हैं कि नहीं तूने तो कैश में रखा है इसलिए तेरा नहीं गिर रहा। You know what? Cash is also a position. Keeping your money in debt is also a position. ऐसा नहीं कि मैं ये 20,000 रुपये लेके कहीं जाके खाना खा के आ जाऊँगा। People need to understand that even in your equity portfolio, you need to have some safe bets and some risky bets. Cash is the safest bet for the short term. As long as you don't keep it long enough कि वो इन्फ्लेशन में याद हो जाए। ठीक है, so that is exactly why Parag Parikh has been doing well, because they were in cash for a long time since the fall started in September October. तो cash is also a position, so मेरा portfolio का value will still be measured including the cash position. Without the cash position it is -1.56%. -1.56% takes us around rank 4, which is slightly worse than Nifty 500, मगर हमारे से नीचे फिर भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है which has performed worse. Actually पराग पारिक का कंपैरिजन ये लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो 2 ही हफ्तों का डेटा पॉइंट है, एंड बिकॉज इट इज़ डिलेड बाय 1 day
When one day becomes insignificant in the long duration, तब जाके इसका comparison will be slightly better. And Parag Parikh is not a fund that you buy for 2 weeks. It is a fund that you buy for 5-10 years. So यहाँ पे अगर इसका 2 week का performance देख के we are not doing justice to it. ठीक है? So don't worry about it. When this portfolio grows old, then this will make more sense. Coming back to what AI is telling us. ठीक है? तो RBI ने repo rate cut किया है, which is fantastic. Lending में आसानी होगी. And RBI OMO भी कर रहा है, जिसकी वजह से more liquidity is getting injected into the banks so that they can provide more loans. So like it's getting into a virtuous cycle. ठीक है? स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं. ये देखो भाई, अगेन वेरी वेल सबका दे दिया इसने 9 स्टॉक्स का. अभी मैं इसको बोलूँगा कि ओनली गिव मी डिटेल्स ऑफ स्टॉक्स दैट हैव एनी चेंज इन रैशनल, गाइडेंस, अर्निंग्स और मैनेजमेंट डिसीजन. इफ द रैशनल remains the same, then skip the analysis on that. देखते हैं इसमें क्या कहता है. थोड़ा सा सोच रहा है. HDFC बैंक, क्या अपडेट है इसका? Well, the core undervaluation rationale remains. The environment has become incrementally more positive. RBI's repo rate cut by 5 BPS on April 9th provides a tailwind for banks, potentially adding net interest margins over medium term by reducing funding costs relative to lending rates. हाँ, correct. So अगर interest rates जब भी कम होते हैं, मान लो 25 basis points से गिरे, तो बैंक तुमको 25% का डिस्काउंट नहीं देगा. बैंक तुमको शायद 20% का डिस्काउंट या 22% का डिस्काउंट देगा, एंड बाकी इट विल यूज इट टू इंक्रीज इट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन. ऑल्दो द पास थ्रू टेक्स टाइम, मगर इट स्टिल इज सिग्निफिकेंट. 2 महीने में 2 बार रेपो रेट कट कर दिया आरबीआई ने, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. Furthermore, the bank released a strong Q4 business update, precursor to earnings, around 4th of April, showing robust deposit and steady advances growth, positive reinforcements in earnings outlook ahead of the full results on April 19. दिक्कत यह है कि बैंक ने expectation set कर दी है, and अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है और इतना रूथलेस है कि वो एक्सपेक्टेशन अगर थोड़ी सी भी मिस हो गई तो फिर से गिर जाएगा, फिर से चला जाएगा पाताल लोक में. That is an unlikely case. But again, they are a large business. They are the most valuable company, most valuable bank in India. You need to understand that they know what they're doing. I'm not saying that what they did is wrong. I'm saying that from me as a critical thinker gives another data point to think about, which may lead an investor like me to take harsh, irrational decisions based on their investments. Okay? Anyways, impact on rationale. The rationale is strengthened by supportive macro RBI action, agreed, and positive company specific data. That is a Q4 business update. Okay? 19 तारीख को देखेंगे क्या होता है फिर. Bajaj Finance. The core consumption and EMI rationale potentially boosted by RBI rate cut. RBI rate cut नहीं, देखो कौन है, देखो HDFC बैंक, Bajaj Finance, Nuvama, Mahindra. ठीक है, रेट कट हुआ है तो उसने पकड़ लिया, एग्जैक्टली पकड़ लिया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. New factor emerged around early April with RBI issuing a letter of displeasure concerning the company's co-branded credit card operations. This signals increase in regulatory scrutiny and potential concerns. Okay, impact on rationale. While the primary lending business rationale is intact, this introduces a specific regulatory risk factor that was not part of the initial thesis and requires monitoring. Bajaj Finance का अगर chart देखें, has not been affected by the regulatory thing, because I think that is minor as compared to the behemoth Bajaj Finance is. So it is still leading towards overvaluation. No new positions in here. कुछ नहीं कर सकते इसका. HDFC बैंक का देख लेते हैं. Sensible, very very reasonable stock action. ये क्या बना रखा है मैंने यहाँ? अरे भाई साहब. Oh wow. Okay. So it could somehow, अगर अर्निंग्स अच्छी आ गई ये 19th को, तो हो सकता है कुछ पॉसिबल. इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म चैनल और काफ़ी बड़ा चैनल है ये. ridiculous. It does not even make sense. Alright, अगला देखते हैं Nuvama. Wealth management rationale faced significant headwinds due to sharp market volatility, especially the crash on 7th of April, which can negatively impact the assets under management and the growth of AUM basically, and fee income in the near term. Furthermore, there was a management change with the resignation of non-executive director
announced on April 8th. Technical indicators also reportedly turned bearish and the stock significantly underperformed. Again, this is probably a couple of more weeks to see कि हाँ consolidate हो रहा है या फिर it is continuing a downward momentum. उस हिसाब से we'll have to take a decision कि इसमें average करना चाहिए कि नहीं. Mahindra & Mahindra. The core rationale was strongly reinforced by the news of significant market share gains in passenger vehicles SUV segments during FY25. However, there was also a specific management decision announced. M&M implemented price hikes of 3% across its models effective April 2025, citing rising input costs. तो इन्फ्लेशन ने यहाँ भी मार दिया लोगों को, लेकिन ये 3% भी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने किया होगा या तो अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए या फिर मार्जिन को मार्जिनली इंक्रीज करने के लिए. Impact on rationale. The market share gain significantly strengthens the SUV part of the rationale. Price hike is a management action that could support margins if demand remains robust. Exactly जो मैंने भी कहा. But if it carries the risk of slightly dampening demand, adding a new variable to the sales volume outlook for the coming months. अच्छा, तो अगर मान लो कि कोई अगर कंपटीशन आ गया जिसने मार्केट शेयर को ही ले लिया, या फिर मान लो Hyundai ने एक XUV से बढ़िया कोई SUV लॉन्च कर दी, या फिर क्रेटा को ही अपग्रेड करके ऐसा बना दिया कि भाई लोग अब XUV खरीदेंगे ही नहीं, then that would become a challenge. But that is a very difficult case to play out. That will happen over months, not over weeks. So we'll have to see what goes with it. ठीक है. So this was the market update. ये detailed update जो है इसको मैं paste कर दूंगा again. तो April 7th, April 12th. So इसको भी यहाँ कर दिया है paste. So ये था आज का weekly update. Again मैं इस sheet को day in day out थोड़ा सा advance बनाने की कोशिश कर रहा हूँ so that this becomes a document that I can share this with the viewers. And give me a couple of weeks, इसमें थोड़ा सा और मसाला डाल के आपको दूंगा तो फिर स्वाद आएगा. ठीक है. Up until that, I'll see you next week. Bye. कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, के चंदा में भी दाद सा, मेरे जैसे